खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नवगठित राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से 3 सीटों में नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़बोलापन फिर सामने आया है। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से अपनी नई नवेली पार्टी से नामांकन करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस चुनाव में ऐसी आंधी उड़ेगी जिसमें भाजपा और इंडी गठबंधन के हवा उड़ते नजर आएंगे, कहीं किसी का पता नहीं चलेगा। टिकट के लिए पहले इंडी गठबंधन और फिर बीएसपी का दरवाजा खटखटाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को जब कहीं से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पडरौना नगर से जुलूस की शक्ल में रविंद्रनगर मुख्यालय पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 सीटों अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुशीनगर की जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और इसलिए कुशीनगर के जनता की मांग पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से नामांकन किया है। हमारा पहले भी नारा था कि विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, उसी नारे तहत चुनाव लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आज मोदी जी के सामने देश की जनता को नजरअंदाज कर केवल अदानी और अंबानी पर मेहरबान है, कुछ चंद पूंजीपतियों पर मेहरबान है। और अभी अभी परसों एक खुलासा और हुआ, नीरव मोदी ने कहा कि हमारे ऊपर 13,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का। भाई 32% पैसा हमारा उसमें है, शेष 68% पैसा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने लिया है। उन्होंने तो नाम का भी खुलासा किया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपया की लूट मोदी जी की सरकार ने किया है वो अलग है। और सबसे बड़ी चीज कि 6,000 करोड़ रुपया के भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद भी ये बड़े हनक के साथ कहते हैं मैं ईमानदार हूं। जब 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला, 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति ईमानदार है तो भ्रष्टाचारी कौन है? इसका जवाब अब 2024 लोकसभा में चुनाव में देश और प्रदेश की जनता देगी। और 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव है। अभी भी आप अपने आप को इंडी गठबंधन का हिस्सा मानते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया। देखिए, मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया, सरकारी नौकरियां छीन ली गई, आज महंगाई से आम जनता का जीना हराम हो गया, किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाले लोग लाभकारी मूल्य तो दे नहीं पाए, एमएसपी तक की घोषणा नहीं कर पाई और एमएसपी की मांग पर बुरी तरीके से लाठियां चटकाई गई, बरसाई गई, रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे हमारे मध्यम व्यापारी हैं, जिन लोगों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और आज ईडी के माध्यम से हो रहा है। यही नहीं, आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया है। आज भारतीय संविधान भी बदलने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ तक कि ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जिसने देश को बेचने का पाप किया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, यहाँ तक कि सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी और अंबानी को दे दिया गया, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां कभी मिलने की उम्मीदें थी, निजी हाथों में बेचकर मोदी सरकार ने नौजवानों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। यही नहीं, आज लोकतंत्र को कुचलने का भी दुस्साहस यह सरकार कर रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा नेता, जिसमें 2 मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली के केजरीवाल जी और झारखंड के हेमंत सोरेन जी, आज तक जेल में ठूसने के बाद आज तक नहीं तय कर पाए कि किस आरोप में उनको भेजा है। यानी बदले की भावना से विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। भाजपा को हटाना है तो स्वाभाविक रूप से हम बड़ा दिल करके कि जो भी जीत रहा है उसको जिताएं। जहां पर जिताऊ प्रत्याशी इंडिया अलायंस का है उसे जिताएं। जहां कहीं भी बीएसपी का कोई कैंडिडेट जीतने की हालत में है या भीम आर्मी पार्टी का कोई
कैंडिडेट है आजाद समाज पार्टी का है, राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी का है। जो विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी को हराने की पोजीशन में है, उसको जिताने का काम करें। ये मैंने अपील पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूं। और चूंकि इंडिया अलायंस के लोगों ने कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को वाकओवर दिया है, ऐसी हालात में जहां जहां वाकओवर दिया गया है, वहां जो भी विपक्षी पार्टी का नेता मजबूती से चुनाव मैदान में है, उसको जिताने की मैं अपील करता हूं। ओल्ड पेंशन के बारे में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक रूप से ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि आज 86 लाख हजार करोड़ कुछ चंद उद्योगपतियों का इस सरकार ने माफ किया। 86 लाख करोड़ कुछ चंद उद्योगपतियों, जिसमें 40-45 बड़े उद्योगपति हैं, उनका कर्जा माफ किया। तो इंडी गठबंधन प्रत्याशी से क्या भाजपा प्रत्याशी? अभी पर्चा दाखिले का दौर चल रहा है। यहां पर एक ऐसा तूफान चलेगा जिसमें भाजपा और इंडी गठबंधन दोनों हवा में उड़ते नजर आएंगे, कहीं किसी का अता पता नहीं चलेगा।